ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी माताओं बहनों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और अटूट श्रद्धा हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल देती है। ये कहानी है मां शैलपुत्री की, जिनका दिल बहुत ही शांत और सरल है और जो हमें पहाड़ जैसी अटल शक्ति देती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। यह दिन समर्पित है हमारी प्यारी मां शैलपुत्री को। बहनों, शैल का मतलब होता है पहाड़ और पुत्री का मतलब बेटी, तो मां शैलपुत्री का मतलब हुआ पहाड़ की पुत्री। सोचिए, ये कोई आम पुत्री नहीं बल्कि स्वयं पर्वतराज हिमालय की लाडली है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी मां की जो दिखने में एकदम शांत और सौम्य है, पर उनके भीतर अपार शक्ति बसी है। उनके एक हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल है जो बुराई का नाश करता है, और दूसरे हाथ में कमल का सुंदर फूल जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वे अपने प्यारे नंदी बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय की ऊंची नीची चोटियों पर घूमती है, मानो सारे संसार को अपना आशीर्वाद दे रही हो। उन्हें देखकर लगता है जैसे पहाड़ भी उनके सामने नतमस्तक हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां मां शैलपुत्री की सच्चे मन से पूजा करती हैं, उन्हें बहुत अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिलता है, और उनके घरों में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और सदा सुख शांति हमेशा बनी रहती है। मां को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद सुंदर फूल और सफेद स्वादिष्ट मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। उनकी आभा इतनी पवित्र और शीतल है कि सफेद रंग उनकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। तो चलिए बहनों, माता शैलपुत्री को नमन करते हुए सुनते हैं मां शैलपुत्री की पांव कथा। बहनों, यह बात बहुत समय पहले की है। एक महान और शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। उनकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही बहुत समझदार और भक्ति भाव से भरी थी। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने जब से शिव जी के बारे में सुना और उनके अद्भुत रूप को मन में बसाया, तब से ही उन्होंने मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया था। उनके दिल में शिव जी के लिए अटूट प्रेम उमड़ रहा था, पर राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव जी जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सांपों का हार है और जिनके गण भी थोड़े अलग थलग से दिखते हैं, वे उनकी सुंदर और राजसी बेटी के लायक नहीं हैं। दक्ष अपनी शान शौकत और अपनी मर्यादा पर बहुत गर्व करते थे और शिवजी की सादगी उन्हें रास नहीं आती थी। उन्होंने कई बार सती को समझाने की कोशिश की, पर सती का प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि वे अपने फैसले से डिग्गी नहीं। उन्होंने शिवजी को पाने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात सिर्फ शिवजी का ध्यान करती रहीं। गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी भी चीज की परवाह किए बिना उनका मन सिर्फ शिवजी में रमा हुआ था। उनकी तपस्या इतनी सच्ची और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिवजी उनसे प्रसन्न हुए। शिवजी ने अपनी आंखों से सती के सच्चे प्रेम को देखा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह शिव और सती का पवित्र और अद्भुत विवाह हो गया। यह विवाह दो दिलों का मिलन था जो सांसारिक बंधनों से परे था। लेकिन बहनों, राजा दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके दिल में शिवजी के प्रति घृणा और अपमान की भावना भरी हुई थी। वे इस बात को कभी भुला नहीं पाए कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शिवजी से विवाह किया था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ महाअनुष्ठान करवाया। उन्होंने दूर दूर से सभी देवी देवताओं, बड़े बड़े ऋषियों और अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण भेजा। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, पर उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी सती और अपने दामाद शिवजी को इस भव्य यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। यह सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि शिवजी का अपमान करने का उनका एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। जब सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उन्हें तथा उनके पति को नहीं बुलाया, तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उनका दिल दर्द से भर गया। उन्हें लगा, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, पर मैं उनकी बेटी हूं। क्या मैं उनसे बिना बुलाए मिलने नहीं जा सकती? उन्होंने शिवजी से बड़े ही विनम्र भाव से कहा, स्वामी, मुझे अपने पिता के घर जाना है। शायद वहां मेरी मां और बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। शिवजी सब जानते थे। उन्होंने सती को समझाया, प्रिय,
बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होता, खासकर वहां जहां आपका सम्मान न किया जाए। वहां तुम्हारा अपमान हो सकता है और यह मुझे सहन नहीं होगा। शिवजी के शब्द सत्य थे, पर सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि वे अपनी मौजूदगी से अपने पिता का गुस्सा शांत कर देंगी और सब ठीक कर देंगी। उनके मन में पिता के प्रति एक बेटी का प्यार और उनसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। शिवजी ने सती की भावना को समझा और उन्हें जाने की इजाजत दे दी, पर अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपने कुछ वीर गणों को उनके साथ भेज दिया। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां का माहौल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। किसी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। यज्ञ का भव्य मंडप लोगों से भरा था, पर सती को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सिर्फ उनकी प्यारी मां ने उन्हें देखकर गले लगाया और प्यार दिया। उनकी बहनों ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया और शिवजी के बारे में सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। यह सुनकर सती का दिल और भी टूट गया। पर सबसे दुखद पल तब आया जब राजा दक्ष ने सबके सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ में शिवजी का बहुत अपमान किया। उन्होंने शिवजी को साधु, भूखे नंगे और असभ्य कहकर उनका मजाक उड़ाया। यह सुनकर सती के कानों में जैसे गर्म शीशा उतर गया। अपने पति का अपमान, वो भी सबके सामने, सती बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। उनका दिल दर्द, क्रोध और निराशा से भर गया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसे अपमानित जगह पर एक पल भी नहीं रुकेंगी। उनके मन में आया कि जिस शरीर के कारण उनके पति का अपमान हुआ, उस शरीर को धारण करने का अब कोई लाभ नहीं। अपनी योग शक्ति से उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। फिर चीख पुकार गूंज उठी। यह देखकर सभी देवता और राशिगण स्तब्ध रह गए। जब शिवजी को सती की मृत्यु और उनके आत्मदाह का समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना भयानक था कि तीनों लोग कांप उठे। उनकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। उनका गुस्सा इतना विकराल था कि उन्होंने तुरंत अपने भयानक गणों वीरभद्र और महाकाली को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञशाला में सब कुछ तहस नहस हो गया। शिवजी ने सती के जलते हुए शरीर को यज्ञ कुंड से उठाया। उनका दुख इतना गहरा था कि वे सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे संसार में पागल की तरह भटकने लगे। उनके इस दुख और क्रोध से पूरी दुनिया हिल गई। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिवजी के दुख को कम करें और संसार को इस प्रलय से बचाएं। भगवान विष्णु ने शिवजी का दुख कम करने और संसार को बचाने के लिए अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये स्थान आज भी बहुत पवित्र माने जाते हैं और भारत तथा आसपास के देशों में पूजे जाते हैं। हर शक्तिपीठ पर मां सती का कोई अंग या आभूषण गिरा था और वहां मां शक्ति की विशेष पूजा होती है। अब सुने बहनों, आगे क्या हुआ। कुछ समय बीता और प्रकृति ने एक बार फिर करवट ली। इस बार पवित्र पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपरायण पत्नी मैना के घर एक अद्भुत तेजोमयी कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही वह नन्ही कली उनकी गोद में आई, पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई और हर ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। हिमालय और मैना का घर आनंद से भर गया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी का नाम रखा शैलपुत्री, जिसका अर्थ था पहाड़ की बेटी। यह नाम उनकी जड़ों को दर्शाता था, उस विशाल और अटल पर्वतराज की बेटी जो स्वयं धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। शैलपुत्री यानी पार्वती का बचपन हिमालय की बर्फीली चोटियों और हरे भरे जंगलों में बीता। वे बचपन से ही बेहद शांत, सौम्य और तपस्विनी स्वभाव की थीं। उनकी आंखें बचपन से ही एक अनजानी गहराई और प्रेम से भरी रहती थीं। उन्हें खेलकूद से ज्यादा एकांत में बैठकर ध्यान करना पसंद था। वे अक्सर आकाश की ओर देखती और कुछ सोचती रहती, जैसे किसी अनजाने रिश्ते को याद कर रही हों। उनके मन में, उनके हृदय की गहराइयों में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक अगाध श्रद्धा और प्रेम समाया हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि क्यों, पर उनके मन ने बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान लिया था।
यह पूर्व जन्म के संबंधों का ही प्रभाव था, जो इस जन्म में भी उनकी आत्मा में गूंज रहा था। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, शिवजी को पाने की उनकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। उनके माता पिता ने जब उनके इस अटल निश्चय को देखा तो वे चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनकी लाडली बेटी, जो इतनी कोमल है, कैसे इतनी कठिन राह चुनेगी। पर शैलपुत्री का संकल्प अटल था। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और भगवान शिव को फिर से अपना पति बनाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हिमालय की सबसे ठंडी और दुर्गम चोटियों को अपना घर बना लिया, जहां बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को कंपा देती थीं, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं और जहां बड़े बड़े पेड़ भी अपनी जगह से हिलने से डरते थे। ऐसी जगहों पर शैलपुत्री ने अपनी तपस्या आरंभ की। कई बार वे बिना अन्न जल के वर्षों तक बैठी रहीं। घने जंगलों में जहां हिंसक जानवर घूमते थे, वे निर्भय होकर तप करती रहीं। कभी भयानक गर्मी में वे पंचाग्नि तप करती, तो कभी घनघोर वर्षा में खुले आसमान के नीचे बैठी रहती। उनकी काया सूखकर कांटा हो गई थी, उनके बाल जटाओं में बदल गए थे, पर उनके माथे का तेज और उनकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, शिव। कई वर्ष बीत गए, मौसम बदलते रहे, युग बदलते रहे, पर शैलपुत्री की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनकी सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति इतनी अडिग थी कि स्वयं देवलोक हिल उठा। तीनों लोकों में उनकी तपस्या की चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव, जो स्वयं करुणा और प्रेम के सागर हैं, शैलपुत्री की इस अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब शैलपुत्री अपनी तपस्या में लीन थीं, तब अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में मंद मंद सुगंध भर गई और एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। शैलपुत्री ने अपनी आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका जटा झूठ, गले में सर्प, त्रिशूल धारण किए, शांत और सौम्य रूप शैलपुत्री की वर्षों की तपस्या का फल बन सामने था। शिवजी ने प्रेम और वात्सल्य से भरकर शैलपुत्री को देखा और अपने मधुर वचनों में कहा, हे शैलपुत्री, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी हिम्मत अद्भुत है। मैं तुम्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर शैलपुत्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनका वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था। उनकी तपस्या सफल हुई थी। शिवजी ने उन्हें अपना अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत पर ले गए। यही मां शैलपुत्री मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा और अटूट हिम्मत कभी हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास पक्का हो, हमारा संकल्प अडिग हो, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मां शैलपुत्री हमें यही दिव्य संदेश देती हैं कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, पर सच्ची आस्था और साहस से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और हिम्मत न हारें, तो सफलता जरूर मिलती है। उनका यह रूप साहस, शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। वे हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हम एक पहाड़ की तरह अडिग होकर करें। बोलिए मित्रों, माता शैलपुत्री की जय। आज की कथा समाप्त हुई। नवरात्रि की प्रतिदिन की कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।